जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय और उसके महत्व का पाठ करेंगे। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शंस में हैं, आप वहां से सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 12वां अध्याय, भक्ति योग। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु, तुम्हारे कुछ भक्त तुम्हारे इन कमल नयन के उपासक हैं, कुछ तुम्हारे आश्चर्य रूप के उपासक हैं और कुछ तुम्हारे अक्षर अविनाशी रूप के, और एक तुम्हारा जो अनिर्देश रूप है, जो मन वाणी से परे है, कुछ उसकी उपासना करते हैं। इन सब में श्रेष्ठ उपासक कौन है? हे प्रभु जी, कृपया करके यह समझा कर बताएं। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मेरा कमल नयन प्रकट रूप है, परम श्रद्धा और एकाग्रचित होकर जो मेरे इस रूप की उपासना करते हैं, वह भक्त श्रेष्ठ हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है, वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते और पूजते हैं, उन शरण में आए भक्तों को मैं थोड़े समय में ही मृत्यु युक्त संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझी में निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि तुम इस प्रकार मुझ में अपने चित्त को लगाने में समर्थ न हो तो अभ्यास योग द्वारा मुझे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको तो मुझे प्राप्ति के उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मों के फल को त्यागना। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता और सबका मित्र है, दयावान है, जो ममता और अहंकार से रहित है, जिसके लिए दुख और सुख समान है, क्षमावान, संतोषी, स्थिरचित होकर जिसने इंद्रियों को वश में किया हुआ है, जिसका निश्चय दृढ़ है और जिसका मन और बुद्धि मुझ में ही लगा हुआ है, ऐसा मेरा भक्त मुझको अति प्यारा है। हे अर्जुन, ऐसा मेरा भक्त निर्भय हो जाता है, हर्ष शोक से रहित हो जाता है। ऐसा जो मेरा भक्त है वही मुझे प्यारा है, जो किसी वस्तु की इच्छा ना करे, देह को जल मृतिका से पवित्र रखे और मेरे भजन से अंतःकरण को भी पवित्र रखे, और उज्ज्वल मति से मुझ अविनाशी जानकर संसार के प्राणियों से उदास रहे। जिसने संसार के सब सुख दुख त्याग दिए हैं, वह मुझे प्यारा है। हे अर्जुन, यह साधन मैंने अपने भक्तों को उपदेश दिए हैं। इन साधनों का नाम अमृत धर्म है। जैसे अमृत पान करने से कोई रोग नहीं होता, जीव अमर हो जाता है, वैसा ही मेरा ये अखंड ब्रह्म रूप है। ऐसे ही अमृत रूप साधन मेरे अपने भक्तों को यथार्थ धर्म कहे हैं। जो परम श्रद्धा से इन धर्मों की उपासना करता है, वह भक्त मुझे अति प्यारा है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय समाप्त होता है। अब इसका महात्म शुरू होता है। 12वें अध्याय का महात्म। हे लक्ष्मी, श्री विष्णु भगवान बोले, अब 12वें अध्याय का महात्म सुनो। दक्षिण देश के एक नगर में उत्तंग नाम का एक लंपट रहता था। उसकी प्रीति एक गणिका से थी। वे दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान करते, मांस खाते और भोग भोगते। लोगों से झूठ बोलते कि हम देवी की सेवा करते हैं। एक ब्राह्मण भी वहां आकर देवी की सेवा करता था। एक दिन खुश होकर देवी ने ब्राह्मण से कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांग, जो मांगेगा वो दूंगी। ब्राह्मण ने धन और संतान सुख मांगा। तब देवी ने कहा, तुझे धन, संतान आदि सब सुख दूंगी, मगर पहले कुछ ऐसा कर जिससे इन दोनों का उद्धार होवे। यह सुन ब्राह्मण अपने गुरु के पास गया और सब बात बताई। गुरु उसे लेकर श्री नारायण जी की स्तुति करने लगे। काफ़ी जप तप किए तो एक दिन भविष्यवाणी हुई कि बोल, तेरी क्या कामना है। तब ब्राह्मण शिष्य ने उन दोनों के उद्धार का उपाय पूछा। तब श्री नारायण जी ने कहा,
कि उन्हें गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ, तब उनका उद्धार होगा। तब ब्राह्मण देवी के मंदिर में गया और माँ की स्तुति करके सब बात बताई। देवी ने उसे पाठ करने की आज्ञा दे दी। तब उस ब्राह्मण ने उन दोनों को बिठाकर श्री गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। पाठ सुनते ही उन दोनों की देह छूट गई और तुरंत ही देवदेही पाकर बैकुंठ को चले गए। यह देखकर देवी अति प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से बोली, हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णव देवी हुआ। इस पाठ को सुनकर ऐसे अपकर्मी भी तर गए हैं। आज से इस नगर का राज्य भी मैंने तुझको दिया। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। ब्राह्मण अपने घर को चला गया। उस नगर के राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया और राजपाट उसे सौंपकर तप करने के लिए वन को चला गया और ब्राह्मण राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह श्री गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुमसे कहा और तुमने सुना। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो दोस्तों, यहीं पर ये अध्याय समाप्त होता है। गीता के हर अध्याय का अपना महत्व है और इन्हें सुनने मात्र से ही प्राणी तर जाते हैं। हमारे चैनल पर लगातार गीता के सभी अध्यायों की वीडियोस आ रही हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके लिए आपको सिर्फ वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप वीडियो को शेयर भी कीजिए और पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिए। उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और पिछले सारे अध्यायों की वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। मैं मिलूँगी अब अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे।